नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। लालगंज में व्यापारी के घर में लाखों की चोरी। बुआ की शादी में गया था परिवार, छत के रास्ते घुसकर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। लालगंज में एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई। व्यापारी परिवार सहित रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी जेवर चुरा लिए। सूचना मिलने पर प्रतापगढ़ से फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। यह घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के महिमापुर नाहर पुलिया निवासी व्यापारी जसवंत जायसवाल के घर में हुई है। जसवंत जायसवाल रविवार को अपने परिवार के साथ बुआ के बेटे की शादी में शामिल होने प्रयागराज गए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके घर में बंद पाया और निशाना बनाया, छत के रास्ते घुस आए। इसी दौरान चोरों ने बंद कमरे को निशाना बनाया और छत के रास्ते घुस गए। सोमवार भोर में जब व्यापारी परिवार सहित घर लौटा तो उन्होंने सामान बिखरा पाया और चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर गोदरेज अलमारी का लॉक भी तोड़ दिया था। वे हजारों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित जायसवाल ने वहीं तत्काल लालगंज कोतवाली पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर मिलने के बाद वहीं पुलिस सक्रिय हो गई। वहीं सोमवार को ही प्रतापगढ़ से फोरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची और टीम ने घर के अंदर और बाहर से वहीं फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण सबूत एकत्रित किए हैं। वहीं पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ ने आसपास के इलाकों में भी निरीक्षण किया है। लालगंज क्षेत्र में रात में एक वृद्ध को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वह शौच के लिए घर से निकले थे। वहीं कोतवाली क्षेत्र के मोटेन गांव निवासी 70 वर्षीय सियंबर सरोज पुत्र नंदन सरोज रविवार देर शाम करीब 8 बजे अपने घर से शौच के लिए मैदान के लिए निकले थे। वहीं सड़क किनारे गुजर रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल सियंबर सरोज को तत्काल लालगंज ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के 4 पुत्र बताए जा रहे। लालगंज पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम जिला मुख्यालय भेज दिया। सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम बाद शव घर पहुंचा। कोतवाली प्रभारी आलोक कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। लालगंज क्षेत्र में एक युवक की दिल्ली में मौत हो गई थी, वहीं जिसको लेकर विवाद चल रहा था। वहीं विवाद हुआ, सोमवार को खत्म, अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र के दिलूपुर गांव निवासी 26 वर्षीय धर्मेंद्र पटेल की शुक्रवार को दिल्ली में मौत हो गई थी। परिजन जब तक उनका शव घर लेकर पहुंचे, वहीं उन्होंने आरोप भी लगाया था कि धर्मेंद्र की मौत 23 अक्टूबर को साधु का पूर्वा में हुई मारपीट से लगी चोट के कारण हुई है। इस आरोप के आधार पर परिजन ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दिल्ली के चिकित्सकों की राय के अनुसार युवक की मौत का कारण उक्त रक्तचाप और हाई ब्लड प्रेशर सामने आया है। पुलिस ने परिजनों को यह भी समझाया है कि जिस मारपीट की घटना वे जिक्र कर रहे थे उसमें मृतक खुद आरोपी था और उसकी मौत का उस पर मारपीट से कोई संबंध नहीं है। परिजन 3 दिनों से शव पर घर रखकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे थे। आखिरकार मानकर वह अंतिम संस्कार किया गया। प्रमोद तिवारी ने मतदाता सूची में छेड़छाड़ पर चिंता जताई। बोले, मतदाताओं के नाम हटाने और फर्जी नाम जोड़ने की कोशिश हो सकती है, सतर्क रहें। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में राज्यसभा के विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने सोमवार को रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान SIR के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। तिवारी ने कहा कि SIR प्रक्रिया के माध्यम से सही मतदाता के नाम हटाने और फर्जी नाम जोड़ने की कोशिश हो सकती है, जिन्हें सतर्कता से कार्यकर्ता सतर्क रहकर निगरानी करते रहे और रोकना होगा। वहीं आपको बता दें कि लालगंज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रमोद तिवारी ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर SIR के जरिए मतदाता सूची में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। कुंडा जेठवारा मार्ग पर हुआ यह हादसा, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में कुंडा कोतवाली क्षेत्र के वहीं पिंगरी गांव निवासी 25 वर्षीय राहुल सरोज की सोमवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब राहुल अपनी बाइक से ससुराल जा रहे थे। जानकारी के अनुसार राहुल महेशगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर सोहाग स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। देर शाम जब वह कुंडा जेठवारा मार्ग स्थित अंजनी पुल के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनको जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राहुल को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान बबलू यादव और पूर्व प्रधान रेंसो सिंह परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद वहीं परिवार में शोक का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। गडौरी गांव की युवती को जहरीले जंतु ने काटा। इलाज के लिए सीएससी पट्टी में भर्ती कराया गया। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र में गडौरी गांव में एक युवती को जहरीले जंतु ने काट लिया। रविवार शाम हुई इस घटना के बाद वहीं युवती को तत्काल इलाज के लिए सीएससी पट्टी में भर्ती कराया गया है। गडौरी निवासी नेहा वर्मा रविवार की शाम अपने घर के अंदर कुछ काम कर रही थी। इसी दौरान उन्हें किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन ने बताया कि जहरीले जंतु के काटने से नेहा की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें आनन फानन में सीएससी पट्टी में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि युवती को जल्द ही आराम मिल जाएगा और उनकी हालत स्थिर है। किठौली गांव में किशोरी को सांप ने काटा। पट्टी सीएससी में भर्ती कराया गया, इलाज जारी। आपको बता दें कि पट्टी क्षेत्र के किठौली गांव में एक 9 वर्षीय किशोरी को जहरीले जंतु ने काट लिया। घटना के बाद उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह घटना रविवार रात की बताई जा रही। किशोरी परी लगभग 9 वर्ष खाना खाने के बाद अपने कमरे में टहल रही थी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसके पैर में काट लिया। सांप के काटने के बाद वहीं परी ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन तुरंत इलाज के लिए पट्टी सीएससी ले गए। किशोरी की हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए और निगरानी दी है कि अब स्थिति उपचार के बाद सुधार में है। पट्टी में युवक को 8 दिन से थाने में बैठा ना ही रिहाई ना पेशी। परिजनों ने सीओ से लगाई न्याय की गुहार। सुल्तानपुर जनपद के लमुआ थाना क्षेत्र के सैतापुर गांव निवासी आसिया बेगम ने पट्टी के पुलिस अधिकारी सीओ को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पट्टी कोतवाली पुलिस ने उनके बेटे यासियान पुत्र सरफुद्दीन को 16 नवंबर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन 8 दिन बाद भी ना तो उसे छोड़ा गया ना ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहीं आसिया बेगम के अनुसार वहीं पुलिस ने यासीन को एक लापता लड़की के मामले में पूछताछ के लिए थाने लाई थी, जिसका मुकदमा पट्टी कोतवाली में दर्ज था। उन्होंने कहा कि पुलिस को किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है, जब तक उससे मजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया जाए, उसका चालान न किया जाए। आपको बताते चले कि ऐसे में यह बड़ा सवाल। वहीं आसिया बेगम ने अपनी शिकायत में कहा कि यदि उनका बेटा दोषी है तो पुलिस को संबंधित धाराओं में उसका चालान करना चाहिए, लेकिन 8 दिन से उसे थाने में बैठाकर अवैध रूप से रखा गया है, जिसका कानून का उल्लंघन बताते हुए इस मामले को गंभीरता से देखते हुए वहीं सीओ ने मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही उचित कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। प्रतापगढ़ युवक की अग्निवीर में चयन होने पर गांव और स्कूल का नाम रोशन हुआ। परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। थाना नवाबगंज क्षेत्र के झोकवारा निवासी मारुत सिंह के बेटे हिमांशु सिंह का अग्निवीर योजना के तहत चयन हुआ है। इस उपलब्धि से उन्हें और अपने गांव के परिवार का नाम भी रोशन कर दिया है। अग्निवीर में चयन होने के बाद वीरेंद्र सिंह स्मारक जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य वहीं सुरेश कुमार सिंह और स्कूल स्टाफ ने हिमांशु के घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनका मुंह मीठा कराया। महिला का पर्स छीना, एसपी को नहीं दी जानकारी। एसओ लाइन हाजिर। शादी से लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने छीना था पर्स। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र में एक शादी समारोह से लौट रही महिला का पर्स बाइक सवार 2 बदमाशों ने वहीं झपट्टा मारकर छीन लिया था। यह घटना शनिवार देर रात चिलबिला पट्टी मार्ग पर हुई थी। इस मामले में एसओ कंधई पुलिस अधीक्षक जानकारी नहीं दिए थे, जिसको लेकर एसपी दीपक भोकर ने तत्काल देर रात एसओ कंधई को लाइन हाजिर कर दिया। कंधई थाना क्षेत्र के पारा दूती गांव निवासी धर्मराज अपनी पत्नी नीलम के साथ शनिवार रात नगर कोतवाली मोहल्ली में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे। करीब 11 बजे वे दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। चिलबिला मार्ग पर कंधई के वहीं मैनातापुर गांव के पास वहीं बाइक सवार बदमाश पहुंचे और नीलम का पर्स छीनकर फरार हो गए। नीलम के अनुसार उनके पर्स में 4000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड था।